मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। राज्य की राजनीति में कल दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वैसे तो ये सामान्य दिखती हैं, मगर राजनीतिक रूप से इसके महत्वपूर्ण संदेश हैं। पायलट को पसंद करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने अपना धरना खत्म कर दिया, उनकी सारी मांगे मान ली गई और पायलट को चाहने वाले युवा विधायक इंदिराज गुजर ने अशोक गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। इन दोनों ही घटनाओं की राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। अगर इस पूरे परिदृश्य को देखें तो लगातार हम भी सवाल उठा रहे थे और लोग भी कह रहे थे कि हेमाराम चौधरी धरने पर बैठ गए हैं, वो बुजुर्ग हैं और जिद्दी हैं। अशोक गहलोत तो उनको मनाने से रहे, अब सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या सचिन पायलट फंस गए हैं? क्योंकि सचिन पायलट से पूछे बिना उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और धरने पर बैठ गए थे। मगर जो कुछ सचिन पायलट ने झेला है पिछले कुछ दिनों में, दुश्वारियां उन पर इतनी पड़ी हैं कि आसान हो गई हैं। राजनीति का कहकहरा वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखने लगे हैं और बेहद परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार करने लगे हैं। वो जानते थे कि हेमाराम चौधरी को कोई मनाने जाएगा नहीं, इसलिए कंपनी से बात कर उनकी सारी बातें मनवा ली और अब बूढ़ा मलानी में अस्पताल भी बनेगा, आईसीयू भी बनेगा, सीएसआर फंड से विकास भी होगा। यानी हेमाराम चौधरी विजेता की तरह लौटे हैं और इसलिए कि सचिन पायलट इस घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे। दूसरी तरफ इंदिराज गुजर ने जो तारीफ की है, अशोक गहलोत का खेमा कह रहा है कि यह दिखाता है कि अशोक गहलोत हर विधायक का ध्यान रखते हैं और जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कामकाज नहीं हो रहा है, वो गलत है। दरअसल यह तोहमत सचिन पायलट गुट पर लग रहा था कि कोरोना काल में वो राजनीति कर रहे हैं। इंदिराज गुजर के तारीफ के जरिए उन्होंने संदेश दे दिया है कि कभी भी वह इस तरह के राजनीति कोरोना काल में नहीं कर रहे थे, बल्कि विधायकों का अपना अपना गुस्सा है। वेद प्रकाश सोलंकी ने जो कुछ कहा था वो कहना जरूरी था, क्योंकि हेमाराम चौधरी के साथ खड़े रहना भी जरूरी था। और उस वक्त भी वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि हम युवा विधायक हैं, हम अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो हर जगह दौड़ धूप नहीं कर सकते हैं, उनकी बातें माननी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में सचिन पायलट मजबूत होकर निकले हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी जो वफादारी रही है उसे उन्होंने दिखाया है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाले में गेंद है कि वो भी बड़ा दिल दिखाएं। लेकिन हेमाराम चौधरी को जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी या फिर विधानसभा कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप आकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को बातचीत करना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हैं उनसे हेमाराम चौधरी को बातचीत कर कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि चिंताजनक है कि अगर कोई वरिष्ठ विधायक अपनी विधायकी छोड़ना चाहता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अशोक गहलोत गुट को लगता है कि चाहे हेमाराम चौधरी का मामला हो या फिर इंदिराज गुजर की तारीफ का मामला हो, हमारी जीत हुई है। इसमें जीत या हार वाली बात नहीं है, इसमें साफ साफ एक ही बात है। सचिन पायलट चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान को संदेश दें कि वो उनके निर्देशों की पालना पूरी तरह से कर रहे हैं, उनके लोगों की कहीं कोई गलती नहीं है, इसीलिए वो अपना घर संभाल रहे हैं। और जैसा राजस्थान तक के जरिए मैं बार बार बताता भी हूं कि जो हमारे पास इनपुट आते हैं उसमें विधायकों में जो आक्रोश से गुस्सा है उसे समझाने और दबाने की भी लगातार वो कोशिश करते रहते हैं। यह कोरोना काल है, इसलिए कोरोना की बातचीत भी जरूरी है। लगातार राजस्थान के गांव गांव का दौरा कर रहा है। जो हालात नजर आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिस तरह से गांव में मौतें हो रही हैं वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, जांचें कहीं हो नहीं रही है। हम गांव में जाते हैं तो सरपंच कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जब मौतें हो रही हैं उन्हें देखने वाला नहीं है, कोई जांच करने वाला आता नहीं है। तो सवाल उठता है कि समस्या है कहाँ। दरअसल राजस्थान के गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन मैन पावर नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट और लैब असिस्टेंट होने चाहिए
वो कहीं नहीं है। राजस्थान में अगर हम कोरोना काल में जिस तरह से हमें सबक मिला है, अगर सीख लेना चाहते हैं तो गांव-गांव में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन। करीब करीब अगर पूरे गांव को देखें तो जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र बने हुए हैं और इन सबको हम एक मिनी अस्पताल के रूप में तब्दील करें तो 30,000 से ज्यादा एएनएम, जीएनएम की भर्ती हो सकती है, 20,000 से ज्यादा फार्मासिस्ट की नियुक्ति हो सकती है और 20,000 से ज्यादा लैब असिस्टेंट की नियुक्ति हो सकती है। जिस तरह के हालात से देश, दुनिया और राजस्थान गुजर रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने देंगे। ऐसे में ह्यूमन रिसोर्सेज पर, मानव संसाधन पर सारा खर्च करना चाहिए। चंबल रिवर फ्रंट बाद में बन सकता है, फ्लाईओवर बाद में बन सकता है, स्मार्ट सिटी बाद में बन सकता है। इन सारे पैसों को रोजगार देकर, स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों को नियुक्त कर, गांव-गांव भेजकर वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत कर सकते हैं। इसलिए बड़ी चुनौती सरकार के पास है कि इसी कोरोना काल में सारी वैकेंसी निकाले और जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर एएनएम, जीएनएम की भर्ती करे, फार्मासिस्ट लगाए, लैब असिस्टेंट लगाए। डॉक्टर की कमी है तो छोटे छोटे स्वास्थ्य उपकेंद्रों को मिलाकर 3-4 उपकेंद्रों पर एक डॉक्टर रखे जा सकते हैं। मगर इसी के जरिए हम कोरोना या फिर ब्लैक फंगस या फिर कोई अदृश्य महामारी से मुकाबला कर सकते हैं। यह बड़ा मौका है और राजस्थान सरकार को चूकना नहीं चाहिए। जल्दी से जल्दी इस कोरोना काल में ये भर्तियां निकालनी चाहिए और शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि सारे काम बंद कर स्वास्थ्य सेवाओं में भर्तियां शुरू कर गांव-गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। हम जहां जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर लोग नहीं है। अगर लोग नहीं है तो लोगों की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि जान बचाना जरूरी है। जान है तो जहान है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।